राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, और किस तरह से आपने उपाय करना। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, उसको समझ लो कि किस तरह से आपका पूरा वीक जो है वो निकलने वाला है। ठीक है, जब गुरु मंत्र के बारे में भी पता चल गया, आपको गुरु खुद बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी, तो आपके लिए वीक में ये भी चीज़ जो जाननी है वो भी आपके लिए बढ़िया हो गई। अब आपको नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, देखो गुरु मंत्र समझ लिया, सब चीज़ें समझ ली, अपना प्रश्न भेजना चाहते हो प्रश्न भेज सकते हो, लेकिन कमेंट करके हो, ठीक है, तभी आप अपना प्रश्न जो है वहाँ पे भेजें। ठीक, आप जो लोग पूछ चुके हैं वो लोग अपना पर्सनल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी, उसमें ज़्यादा कुछ वो बात नहीं है। आप लोग सब जितने भी लोग मुझसे पहले मिले हो सब जानते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपके लिए मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई लेडी है जो आपको हेल्प करने को तैयार है, उसके पास फाइनेंसेस हैं, पैसा है, वो आपके लिए बेहतरी करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको खुद उन चीज़ों से जो बंधन है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपके लिए खुद ही दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, उन चीज़ों को छोड़ कर ना बाहर निकलने की कोशिश करो। तो एक काम करना, माँ दुर्गा की आपने आराधना कर लेनी है या माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेनी है, लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पण कर देना। ठीक है, तो आपके लिए जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि एनर्जी सारी आपके लिए रुक चुकी है, यानी कि अगर कहीं पैसा फंसा है तो वो निकलता नहीं दिखता। ठीक है, और अगर सोच रहे हो कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या बिक जाए या कुछ हो जाए या कोई काम हो जाए या कहीं से मेरे को फाइनेंसिस की हेल्प आ जाए, तो कुछ आपकी भी दिखाई नहीं है। ठीक है, अभी लंबा टूर है लाइफ का। ठीक है, बहुत जल्दी से आसान होने वाला नहीं, इस हफ्ते तो मुझे आसान होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपको काफ़ी चीज़ें आगे देखनी है, बहुत चीज़ें समझनी है, मतलब एक बहुत चलते चलते रास्ते में क्या क्या मिलेगा वो चीज़ आपको अभी अंडरस्टैंड करना है। आप ये सोचो कि भाई मुझे सब चीज़ें आसानी से मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रगल भरा दिन होगा आपके लिए। हनुमान जी की आराधना ज़रूर करना, आपने हनुमान जी को नमस्कार करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अपने लिए एक चीज़ सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ नया करना या प्राप्त करना चाहता हूँ। हाँ, लग रहा है पूरा दिन में कि आप उस दिन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करोगे, कुछ नया सीखना है वो करोगे, कुछ जानना है वो करोगे। आपको जो है लाभ मिलता हुआ वेडनेसडे को दिखाई देता है, उससे सुकून भी मिलेगा, आंतरिक सुख भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, सही है, मेरा काम हो गया आज के दिन, जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी वो मेरा काम हो गया। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप ना अंदर से तो खुश हो, बैठे बैठाए काम भी बन रहे हैं, तो ना आप ज़्यादा खुश हो जाओगे ज़रूरत से ज़्यादा। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारा अगर बैठे बैठाए काम बन रहा है तो हम डेफिनेटली बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप ना डेफिनेटली बहुत खुश होने वाले हो। अब खुश होने के बाद क्या है, यहाँ आप अंतरात्मा की अपनी आवाज़ सुनना मत भूल जाना, क्योंकि वो भी सुननी बहुत ज़रूरी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से काम करना, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब मुझे लगता है कि फ्राइडे वाले दिन जो है आप किसी से झगड़ा कर सकते हो। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना। बाद में कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल भी होगा, क्योंकि ये बहुत लिमिट क्रॉस कर जाएगा झगड़ा। तो सोच समझ के बात करना, सोच समझ के बोलना, क्योंकि होगा कैसे, आपके बोलने के कारण, गलत बात करने के कारण ही जो है आपका झगड़ा आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने ये चीज़ सोचनी है कि आपको झगड़ा करना है या नहीं करना। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर झगड़ा करोगे तो आपको परेशानी होगी। इस दिन आपने ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड करना है। देसी घी की जोत जगा देनी है आपने, और गाय को कुछ ग्रीन खिला सको, यानी कि पालक खिला दिया,
गाय को, ठीक है। नहीं तो आप महालक्ष्मी के आगे इलायची रख देना, दोनों में से एक उपाय कर देना जो आपको ठीक लगे, तो चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ना कोई चीज़ एंड करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी आप कर रहे हो, सपोज करो कि आप कोई काम कर रहे हो या कोई लड़ाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको आपको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। और नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके दिल और दिमाग को कोई सुकून आने वाला नहीं। अपने सुकून के लिए ना पुरानी बातों को डंप करो, लड़ाई झगड़े को एक दरकिनार करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो बेकार की जद्दोजहद करने से कुछ खास होता नहीं है, ठीक है ना। अब बात संडे की कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपका दिमाग बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, ठीक है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जिसके साथ आपको बेनिफिट मिले, आपको फ़ायदा मिले, आपको पैसा मिले, आपके हाथ में जो है मुट्ठी में धन आए, आपकी इस तरह की जो है अंदर से चेष्टा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी है कि लेकिन आपके साथ होगा पता है क्या, एंड ऑफ द डे लोग आपसे दूर हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको आपकी मंशा जो है, मनस्थिति जो है वो पसंद नहीं आएगी। उनको अंदर से पता चल जाएगा कि आप सिर्फ मनी माइंडेड बात कर रहे हो, सिर्फ धन जो है वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि रिश्ते आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि मुश्किलें तो हैं आपके लिए, हार्ड शिप्स तो हैं काफ़ी। इस हफ्ते में आपको स्ट्रगल्स रहेंगी, और उसके बाद लोग आपको अपने बातों में और किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे। उसकी मैंने आपको रीज़न संडे का बता दिया है। रीज़न ये कि वो आपकी मंशा समझ चुके हैं कि आपकी मंशा क्या है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, आपको दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप उस चीज़ को कुछ कर नहीं पाओगे, आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि सारा कंट्रोल और सारी लीडरशिप जो है वो आप ही को दे दी जाए, आप ही को बड़ा बना दिया जाए, और आपको कहा जाए कि प्रभु जो आप चाहो वही होगा, जैसे मालिक आपका आप कहे वही होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। वो आपकी सिर्फ कुछ फहमियाँ हैं अंदर से, ठीक है, कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी अभी सेटल नहीं हुआ। जो चीज़ें आप मन में प्लान कर रहे हो वो सिर्फ मन में प्लान हो रही है, ठीक है। लेकिन उससे ही पहले लोग आपकी मंशा पहचान रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लीडरशिप चाहिए तो कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं। ग्रैब करने वाले लीडर्स नहीं होते, ठीक है। जिनको लीडर बनना होता है वो लोग अपने लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ वो क्वालिटीज़ नहीं दिख रही। अभी फ़िलहाल एक काम करो, शांत रहो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पीछे रहना चाहिए, तभी आपके लिए जो है चीज़ें सेट होती, ठीक है। और आपको करना क्या है, अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक